से चल रहा हूं, जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या परमेश्वर को भा रहा है? परखे। आज भी हमें अवसर दिया है प्रभु ने कि हम परख ले। अगर पिछले इतवार को सुनने के बावजूद भी नहीं परखा, अभी भी अवसर है, परखे कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे बोल, मेरी उठना बैठना, मेरी संगति, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा सुनना, मेरा खाना, मेरा पीना, क्या प्रभु को भा रहा है? क्या मैं सचमुच में भलाई में जीवन को जी रहा हूं? क्या मैं सचमुच में धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सचमुच में सत्य पर चल रहा हूं? परमेश्वर का वचन जो सत्य है, आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन जो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने विनती किया, परमेश्वर सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन तो सत्य है। आज प्रभु चाहता है इस वचनों के द्वारा हम पवित्र हो जाए। हालेलुया। और सच्चाई में जीवन को जिए, झूठ में जीवन को ना जिए, अपने आप को धोखा ना दे। वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बने, जो अपने आप को धोखा नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे वचनों को सुन करके मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हालेलुया। और अगली पदें जब यहाँ पे बताती हैं परमेश्वर के वचन में, देखते हैं 5वें अध्याय, इफिसियों 5वें अध्याय की 15 पद में बोलता, ध्यान दो से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे प्रियो। प्रभु मुझसे और आपसे यह चाहता है, हर एक सुनने वालों से यह चाहता है, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। जब लॉकडाउन हुआ, परिस्थितियां बिगड़ गई, उसके बावजूद क्या मैंने अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के साथ में सही किया? क्या मैंने अपने संबंध को प्रभु के साथ सही किया? क्या अपने कानों के साथ वाचा बांधा? क्या अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा? क्या अपने हृदय में मैंने ठान लिया कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख करके ऐसा जीवन जीऊंगा, जीऊंगी जिससे कि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं? प्रभु परमेश्वर चाहता है कि इस समय में अब बहुत हो गया, हम अपने जीवनों में सही मार्ग पे चलना शुरू कर दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 11वीं पद में, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। और उसके बाद 13वीं पद हमको बता रही है, और जितनों कामों पर उलाहना दिए जाते वे ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आज प्रभु का वचन हमसे बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं उस दिन खोल करके कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता। वो दिन ना आए हमारे जीवन में कि वो बोले नहीं जानता। आज वो दिन है कि हम अपने जीवनों को उसके साथ सही कर ले, ताकि जब वो दिन आए तो वो कहने पाए मैं तुमको जानता हूं। हालेलुया। मैं तुमको जानता हूं, मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज्य में शामिल हो। हालेलुया। आज प्रभु हमसे चाहता है इन बातों की तरफ ध्यान दे। और परमेश्वर का वचन उसके अलावा मुझसे और आपसे कुछ और कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, परमेश्वर का दास पौलुस समझाता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं पद, 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 बोलता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। परमेश्वर का दास पौलुस इब्रानियों, इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को दोनों जगह समझा रहा है, तुम परमेश्वर की संतान हो, ज्योति की संतान हो। आज प्रभु हमको समझाना चाहता, अगर विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, हम ज्योति की संतान है। लेकिन अब काम हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस अंधकार के हो गए। एक समय था हम ज्योति की संतान बन गए थे, लेकिन कहीं वापस पाप में तो नहीं चले गए, अंधकार तो नहीं हो गए। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के योग्य बन जाएं। और प्रभु का वचन बोलता है कि अंधकार के नहीं, और बोलता है कि हम ना रात के हैं ना अंधकार के। 6वीं पद में बोलता है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते हो सावधान रहे। अगर आत्मिक जीवन में आप सो गए हैं, प्रभु हमको चाहता है कि जाग उठे। जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री में जहां हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको प्रकट करता है। बोलता है उसके 5वें अध्याय की हमने 14 पद को नहीं पढ़ा, बोलता है सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर आप आत्मिक जीवन में सो गए हैं, उठना जरूरी है, जागना जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या करें। परमेश्वर का दास पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को समझा रहा है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे। क्यों? क्योंकि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मैं रोमियो उसके
13वें अध्याय में की अब 13 पद को बोल रहा हूं। प्रभु हमसे चाहता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में से अगर सो जाने के कारण से, आत्मिक जीवन में सो जाने के कारण से अगर हम किसी रीति से अंधकार के निष्फल कामों में फंस गए हैं, वापस उठे, जाग उठे। जैसे वो पुत्र जिसके लिए यीशु मसीह ने प्रकट किया उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वो अपने सेंसेस में आया, जब वो उसको ध्यान आया कि उसके पिता के घर में ऐसा ऐसा है, तब उसने निर्णय लिया, मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आज ये स्थिति है कि जहां कहीं भी अब तक झूठी तसल्ली में थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, और अंधकार के निष्फल कामों में फंसे हुए थे, आज अंगीकार करने की जरूरत है ताकि हम अपने पापों को छोड़ करके, उन निष्फल कामों को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। प्रभु का वचन बोल रहा है यहाँ पर 6वें अध्याय, पहले थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय की 6वीं पद में बोल रहा है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। 7वीं पद बोलती है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते, और जो मत वाले होते हैं रात्रि को मत वाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं, ज्योति की संतान यानी दिन के हैं, बोलता विश्वास और प्रेम की झलक पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, जागे सावधान रहे, कभी भी अंधकार हमको ना आ घेरने पाए। अगर यहूदा इस्करियोती जागृत रहता, सावधान रहता, तो आत्महत्या करके वो नहीं मरता। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इस बात के लिए ध्यान दें और अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं और परमेश्वर की आशीषों में हम शामिल हो जाएं, जो यीशु मसीह के द्वारा सबसे बड़ी आशीष उद्धार की और उसके साथ में अनंत जीवन की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन, वापस मैं चल रहा हूं इफिसियोस के 5वें अध्याय की 14 पद में। इफिसियोस का 5वां अध्याय और उसकी 14 पद बोलती है, क्या करो इस कारण हे सोने वाले, जागो, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आत्मिक जीवन में ना सोए, जी उठे, उठे, ताकि मसीह की ज्योति चमकने पाए, हम पर चमकने। परमेश्वर का वचन बोलता ताकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब मसीह की ज्योति चमकेगी। जब तक हम उठेंगे नहीं, मसीह की ज्योति चमकेगी नहीं। आत्मिक जीवन में जब हम पश्चाताप करके प्रभु के साथ सही निर्णय लेकर के चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक सही जीवन में उसकी ज्योति हमारे चमकने नहीं पाएगी। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवनों को टटोल करके देखें और प्रभु के साथ अपने संबंध को सही कर लें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियोस के 13 अध्याय की 12 पद में बोलता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। तज दे अंधकार के निष्फल कामों को, बुराइयां करना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, बुरा देखना, बुरा सोचना कर, हम अपने जीवन में से बुरा खाना, बुरी चीजों की संगति में पाए जाना, बुरे लोगों की संगति में उठना बैठना बंद करके प्रभु की संगति में जो ज्योति है उसमें संगति करें, ज्योति की संगति में रहे। और परमेश्वर का वचन अगली बात को इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम अंधकार के निष्फल कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या करें? ज्योति के हथियार बांध लें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थिस्सलुनीके की पत्री में से पढ़ करके सुनाया था, बोलता है क्या करें? विश्वास की ढाल, झिलम, प्रेम और साथ में उद्धार कटो। यहां पर जब समझा रहा है कि क्या करो, ज्योति के हथियार बांध लो। दूसरी जगह जब इफिसियों में बात करता है, हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर यहूदा इस्करियोती हथियार बांध लिया होता तो उस बुरे दिन का सामना करके, जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बोला था जिसको मैं पहलाने वाला दूं वही है, तो वो सतर्क हो जाता। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। चाहता तो ज्योति का हथियार बांध करके उसी समय पश्चाताप करके प्रभु के निकट आ जाता। प्रभु को अगर यीशु मसीह को पकड़वाना था किसी और के द्वारा करा लेता, लेकिन संगति में रहने के बावजूद एक झूठी तसल्ली में जीवन जी करके वो
अनंत काल की मृत्यु में चला गया। आज हमारी ऐसी स्थिति ना हो प्रियो। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के साथ सही करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहूदा इस्करियोती ना बने, यहूदा इस्करियोती ना बने। प्रभु भोज अनंत जीवन नहीं दिला पाएगा जब तक कि हम उस प्रभु के ऊपर सही रीति से विश्वास नहीं करेंगे और उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे। जब तक कि हम उसके बताए गए मार्गों पर नहीं चलेंगे, प्रभु भोज के द्वारा भी फायदा नहीं होगा, जैसे कि यहूदा इस्करियोती को नहीं होने पाया। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में रोमियो उसके 13 अध्याय की 13 पद को पढ़ें। जैसा दिन को सोता है वैसी ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। ध्यान रखें, दिन को क्या सोता है, ध्यान रखें परमेश्वर को क्या भाता है, और उस हिसाब से जीवन को व्यतीत करें ताकि हमारे जीवन में प्रभु के आशीषें आने पाए। अब आगे बोलता है 14 पद में कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब सीधे सीधे बोल रहा है ज्योति को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसको पहन लो। हालेलुया। यीशु को पहन ले, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को पहन ले। जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर की इच्छा में चलता था, पहन ले, ताकि हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाए और हम ज्योति बन करके दूसरों के लिए ज्योति देने का काम कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन हमको बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। परमेश्वर का दास हमारे को प्रकट करता है, जो प्रेतों के काम में लिखता है। प्रेतों के काम उसके 13वें अध्याय में उसकी 47वीं पद में भी हम देखते हैं। वहां पे प्रभु का एक जन है जिसने कि इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि पौलुस और बरनबास के बारे में बात कर रहा है, और परमेश्वर का वचन उस 13 अध्याय में जब आगे आकर के बोलता है तो वहां पे प्रभु का दास प्रचार करते हुए क्या समझा रहा है, 47वें पद में बोलता है, और क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि पृथ्वी की छोर तक उद्धार का क्या हो, द्वार हो। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि जैसे यीशु मसीह उद्धार का द्वार बन गया, हम जगत की ज्योति बना दिया गए हैं, तो हम भी ऐसा जीवन जिए जिससे कि हम अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरे। उस प्रभु के दास ने पहचान लिया। आज क्या हमने पहचान लिया? क्या प्रभु के हर एक दास जो सुन रहे हैं पहचान लिया कि हमको परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है? हर एक मसीह जो सुन रहा है, क्या आप जान रहे हैं, क्या आप समझ गए हैं कि प्रभु ने आपको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है? ठोकर का कारण नहीं ठहराया है, दूसरों के लिए गलत नमूना देने का कारण नहीं ठहराया। मुझको रात को हमको समझना है कि उसने हमको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है और उद्धार का द्वार हो जाए इसलिए ठहराया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने अपने जीवनों को जांचें और केवल यह झूठी तसल्ली में ना रह जाएं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं ज्योति हूं। अपने आप को एक बार फिर से टटोल करके देखें। जब मैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं 9वीं और 10वीं पद को जब पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 8, 9, 10, 11, परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और वह यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। ध्यान दें, क्या आप बोल सकते हैं कि ये नई आज्ञा मुझ में सच्ची ठहरती है? जिसके लिए वो बोल रहा है उसमें ठहरती है, ठीक है। क्या आप में सच्ची ठहरी है? क्या मुझ में सच्ची ठहरी है? हम अपने आप को जांच करके देखें, परखें कि प्रभु को मेरे जीवन की सारी बातें भारी कि नहीं। प्रभु का वचन बोलता है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में से अंधकार मिटता जाता है? पास्टर साहब मैंने वचन सुन लिया, पास्टर साहब मैंने वचन को पढ़ लिया, मेरे भाई मैं अब इस जीवन को बदल करके प्रभु में ज्योति में जीवन को जीऊंगा। प्रभु हमसे चाहता है इस बात को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। दूसरों के सामने बोलने से बढ़ करके पहले अपने जीवन में इस बात का अंगीकार करें, उस वचन को अपने जीवन के लिए कह दें, वो शब्द हमारे जीवन में कार्य करेगा।
परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। If still you are not loving your brother, अगर अब भी आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, केवल उम्र के हिसाब से जो आपके संबंध में भाई जी नहीं, मसीह जगत में जो भी आपके संगति में आता वो भाई है, वो बहन है, क्या हम उनसे प्रेम रख रहे हैं या बैर है हमारे दिल में, दिमाग में, विचारों में, भावनाओं में, बोलचाल में? हाथ मिलाते हैं लेकिन बैर के साथ में। मेरे पास में एक वर्स आई और उसमें लिखा हुआ है कि हाथ कैसे मिला रहे हैं। आज प्रियो, हमारा हाथ मिलाना भी ज्योति की संतान की समान हो। हालेलुया। दिल में ज्योति हो, जीवन में ज्योति हो, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जगत के लिए ज्योति ठहराया है और उद्धार का द्वार बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, वह अब तक अंधकार ही में है जो ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और भाई से बैर रखता है। 10वीं पद बोलती, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। If you're loving your brother, you remain in light. आप ज्योति में रहते हैं अगर सचमुच में हर एक भाइयों से प्रेम कर रहे हैं, हर एक आत्मिक बहनों से प्रेम कर रहे हैं, तो आप ज्योति में रह रहे हैं, नहीं तो ज्योति में नहीं है। यहूदा इस्करियोती था ज्योति के साथ में, लेकिन ज्योति से बैर नहीं रख रहा था। अगर वो प्रेम रखता, यीशु मसीह को किसी रीति से नहीं पकड़वाता। आज प्रभु चाहता है यहूदा इस्करियोती के अंत को देख करके हम सब संभल जाए। प्रभु भोज का कौर, वो दाखरस, जब तक हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, हमको अनंत जीवन नहीं दिला सकेगा। आइए प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करें, अपने भाई बहनों के साथ संबंध को सही करें, अपने लोगों के साथ हम संबंध को सही करें। जिसको हम देख रहे हैं, यदि हम उससे अभी भी प्रेम नहीं करते हैं तो हम झूठे हैं कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज प्रभु का वचन हमको आगे बोलता है, ज्योति में, 10वीं पद को फिर से पढ़ रहा हूं, अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, और ठोकर नहीं खा सकता। 11वीं पद बोलती है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। बी केयरफुल, कहीं अंधकार ने आपकी आंखें अंधी तो नहीं कर दी? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं अंधकार ने आपकी आंखें अंधी तो नहीं करके रखी? हम में से हर एक को अपने आप को जांचना है कि कहीं मेरी आंखों को शैतान ने, अंधकार ने अंधा तो नहीं करके रखा है। क्या यीशु मसीह जो ज्योति, उसके द्वारा हमने ज्योति को पा लिया है? हमारी आत्मिक आंखें खोल गई है, हमारी आत्मिक समझ खोल गई है, हमारी आंखें ज्योतिर्मय, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं? अगर नहीं तो अभी भी अवसर है, पश्चाताप करें, प्रभु के साथ में संबंध को अपने सही करें। नहीं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के इन पदों को जब मैं पढ़ रहा हूं, अपने जीवनों को हम जांच करके देखें और प्रभु में अपने आप को एक बार फिर से नई रीति से समर्पण कर लें। यूहन्ना 3 अध्याय में 16 पद में हम सब अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन उसकी 19वीं पद बोलती है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है, अगर विश्वास नहीं करते हैं दंड की आज्ञा है। और बोलती दंड की आज्ञा का कारण, इस कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अगर आप अभी भी या मैं अभी भी किसी रीति से बुराई को अपने जीवन में रख करके चल रहे हैं, बुरा जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब हम ज्योति को अभी भी प्रिय नहीं जान रहे हैं, हम अंधकार को प्रिय जान रहे हैं। और प्रभु चाहता है कि अंधकार को प्रिय जानना छोड़ दें, ज्योति को प्रिय जाने, क्योंकि ज्योति जगत में इसलिए आई कि लोग जीवन पाए। ज्योति जगत में इसलिए आई कि दंड की आज्ञा ना हो लेकिन आशीष मिले। और आज भी वो हमारे जीवनों में वही ज्योति चमकना चाहती है। प्रभु चाहता है वो ज्योति चमक जाए ताकि किसी रीति से हम पर दंड की आज्ञा ना हो। और प्रभु का वचन आगे बोलता है, दंड की आज्ञा उन पर हुई क्योंकि जो मनुष्यों को अंधकार में से
फिर से मैं 19वीं पद को पढ़ रहा हूं। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कब हम प्रिय जानते हैं अंधकार की बातों को और ज्योति को नहीं प्रिय जानते? जब हमारे काम बुरे होते हैं, जब हमारे विचारों में बुराई पाई जाती है। यीशु मसीह कह रहे हैं जब उनके काम बुरे होते तो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानते, ज्योति को नहीं जानते। यीशु मसीह आगे बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। बुराई करता है। अनंत जीवन अगर पाना है, जीवन पाना है, परमेश्वर का दास दाऊद राजा भजन 34 में इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे लड़कों, आओ मैं तुमको क्या करूं, सिखाऊं। क्या सिखाऊं? एक अच्छा मार्ग बताऊं। बोलता जो जीवन की इच्छा रखता है बुराई को करना छोड़ दे, बुरा बोलना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। और यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। यानी यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, परमेश्वर जो जगत की ज्योति, उससे बैर। तो फिर हम क्या सोच रहे हैं कि हमको जीवन मिलेगा? जी नहीं, हमारा अंत यहूदा इस्करियोती के समान होगा। इसलिए हमसे वो आज कह रहा है, मैं अपने आप को आपके साथ में शामिल करके कह रहा हूं, ताकि ये ना सोच रहे कि मैं आपके ऊपर दोष लगा रहा हूं। जी नहीं, हम सब जहां कहीं बुराई में पाए जाते हैं हम दोषी हैं। और प्रभु चाहता है अपने अपने गलतियों का अंगीकार करें और छोड़ दे और प्रभु के साथ ज्योति में जीवन को जिए। बहुत हो गया। बोलता है अंधकार के निष्फल कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांधते हैं। जैसा दिन को सोता वैसी सीधी चाल चले। प्रभु का वचन आगे बोल रहा है, और ज्योति के निकट जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। आप सोच रहे होंगे मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ता हूं, मैं आराधनाओं में शामिल होता हूं, मैं भजन गाता हूं, मैं प्रार्थना करता, बीमार चंगे होते, लेकिन अगर यह स्थिति है कि बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ज्योति के निकट नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते? कि ऐसा ना हो कि हमारे कामों पर, उनके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, और ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। लेट अस सर्च आवर हार्ट। अपने अपने हृदयों को जांचें, देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मेरे प्रियो, अपने जीवनों को प्रभु के योग्य बना लें। और प्रभु के वचन में वापस मैं इस बात को बोलूंगा, प्रभु चाहता है कि हम ज्योति में रहें। रिमेन इन लाइट टॉपिक है ये, आज का विशेष विषय है, जैसे पिछले इतवार का था। और क्या करें? साथ में ज्योति में चले, ज्योति में रहे, ज्योति में चले। उस गीत को फिर से स्मरण दिला रहा हूं, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान? साथ उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या हम इस बात को कहेंगे? अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। एक और गीत का लिखने वाला कहता है, वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। इट्स अ ग्रेट डे टू सर्व द लॉर्ड। इट्स ग्रेट डे टू लव द लॉर्ड। It's great day for us to live in the light of the Lord. Live in the light of the Lord. Live in the light of the Lord. अपने आप से कहे, ज्योति में चल, ज्योति की संतान की नाई चल, ज्योति के गुणों को प्रकट कर, ताकि तू दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। रबा शबर कररा रबा हुमरा या शकत रबा और यह नबा शरी दरमना मानी खशखरा बरा और ये अंदर रखिए शेखे थरा बरा बला 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 बा सिके दिया गुमला ला ला बा। हालेलुया। अपने अपने हृदयों को जांचें, प्रभु के सामने नम्र और दीन हो जाएं। प्रियो, अपने हृदयों को किसी रीति से कठोर ना करें। अब तक किया कठोर और वापस संसार की बातों में फंसते गए, प्रभु भोज लेने के बावजूद भी फंसते गए। अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपा, बंद कर दे आज से आगे। बोले अपने आप से, बंद, आज से आगे को मैं सब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं सोचूंगा, नहीं इस प्रकार से गलत रास्ते पे जाऊंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा। मैं ज्योति में चलूंगा। ज्योति के काम जो सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, वो मुझ में पाए जाएंगे। ज्योति के फल मुझ में पाए जाएंगे। आज
आज प्रभु चाहता है, और इसी कारण से प्रभु का वचन आखिरी पद को, जब आप आंखें बंद किए हुए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, पतरस की दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय की 19वीं पद में प्रभु का आत्मा इस बात को परमेश्वर के दास पतरस के द्वारा कहलाता है और बोलता है, वह ऐसा एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे। यीशु मसीह बार बार ज्योति देता रहता है ताकि पौ जब तक नहीं फट जाता है, ज्योति जब तक नहीं आ जाती है हमारे हृदयों में, तब तक वो चमकता रहे। आज भी वो इस दिए के रूप में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है, आज इसलिए आया कि जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे, वो भोर के तारे को चमकने दे, उस भोर के तारे को चमक उठने देने। अब तक अगर नहीं चमकने दिया, अब वो समय आ गया है कि उस भोर के तारे को चमकने दे अपने जीवन में, चमकने दे। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पे आते हैं और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। एक बार फिर से आपने हमको चिताया और समझाया है कि एक झूठी तसल्ली में कोई भी, हम में से कोई भी ना रहने पाए कि मैंने विश्वास किया और मैं ज्योति में हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन की बातों को लेकर के आज जो आपने हमको समझाया है। प्रभु साथ उठने बैठने और खाने से मतलब नहीं, लेकिन प्रभु विश्वास के साथ तेरे वचनों के अनुसार चलने के द्वारा हमारे जीवन में हमको लाभ पहुंच सकता है। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब ऐसा जीवन जिए विश्वास में प्रभु, जिससे कि हमारे जीवन में हमको लाभ पहुंचने पाए। कोई भी जन का अंत यहूदा इस्करियोती के समान ना होने पाए। अगर कोई भी दुष्ट की चालें इस रीति से अब तक प्रबल होती रही है किसी भी मसीह व्यक्ति के जीवन में, पास्टर प्रचारकों के जीवन में, यीशु के नाम में वो चालें शैतान की खत्म हो जाए, वो झूठी तसल्लियां खत्म हो जाए। यीशु मसीह में हर एक जन लोग आत्मिक रीति से जाग उठे और प्रभु ज्योति की संतान की नाई जीवन जीने पाए, क्योंकि ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और अनुग्रह दे दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक जन ज्योति के हथियार बांधे और अंधकार के निष्फल कामों में कोई भी जन आगे सहभागी ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ताकि हमारे जीवनों में पाया जाए और यीशु मसीह के आगमन में हम उसके साथ बातों पर उठाए जा सके। प्रभु जितने भी लोगों ने समर्पण किया अपने आप को नम्र और दीन होकर के, प्रभु अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन को फिराया, प्रभु यीशु के लहू से उन सबको आप धो करके शुद्ध कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद आपके उस लहू के लिए जो हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक को नया जीवन दे, हर एक को ज्योति में चलने का आगे अनुग्रह दे दीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सभी तक संदास के लिए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए। प्रभु हम नहीं जानते कि उनकी क्या जरूरत है, लेकिन इतना कहते हैं प्रभु आप जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके परिवार की समस्या यीशु नाम में दूर हो जाए पूर्ण रीति से। ब्रदर आइजैक किस रीति किस बात के लिए प्रार्थना करा रहे हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। प्रभु अपनी सामर्थ के साथ इसी समय आप उनको विजिट कीजिए और भाई आइजैक को अपनी सामर्थ में छिपा लीजिए और अपनी महिमा को उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम अंधकार की शक्तियों का प्रभाव और उनके जीवन पे से, इनके परिवार के किसी भी जन के जीवन के जो विरोध आ रहा यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हर दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश हो पूर्ण रीति से। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियों के विरोध में मैं आता और हर एक मसीह परिवारों के लिए, हर एक वचन को सुनने वालों के लिए जो ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए उनके परिवारों के लिए यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियों को, कामों को नाश करते हुए हर एक के लिए जय को लेता। प्रभु आशीष दीजिए, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए
दिखाइए प्रभु, अपना मुख हर एक की ओर कीजिए और अपने मुख का प्रकाश चमका करके हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हमारे देश पर आपकी आशीष और आपके कल्याण को मांगते, हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर आपकी आशीष और आपके कल्याण को कहते हैं, इस देश में आपकी शांति और प्रेम को कहते हैं, इस देश में आपके उद्धार की कल्याण की आशीष को कहते हैं पिता। हालेलुया। इस देश में पिता परमेश्वर जितने भी लोग कोविड-19 से परेशान है, बीमार हैं, उनके लिए यीशु नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा धुल करके चंगाई को पाके तेरी महिमा करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे दे। जितने भी लोग पिता परमेश्वर हर जगह पे ऐसी कंपलसरी सर्विसेज में पाए जाते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में पाए जाते हैं और कोविड-19 के लोगों के बीच में आना जाना उनका बना हुआ है, प्रभु दया करके उनको बचा लीजिए, अपनी सामर्थ में छिपा करके रखिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु यीशु के नाम में पिता। हम सभी के लिए आपकी आशीष और आपके कल्याण को कहते हैं। यीशु के लहू में आपका वचन हर एक के हृदयों में छिपा पाया जाए, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन कोई 60 गुना, कोई 70 और कोई 100 गुना फल लेकर के आए और तेरी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो, जीवनों में पूरी हो और हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होने पाए। आशीषित कीजिए हर एक को जो ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए। धन्यवाद पिता, विनती को सुनने के लिए हमारे बुजुर्गों पे और हर एक छोटे बच्चों पर विशेष अनुग्रह और आपकी आशीष ठहरी रहे पिता। अपने अनुग्रह की दृष्टि में हर एक को बना करके रखिए, अपनी महिमा के बादल में घेर लीजिए प्रभु। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आशीष को ग्रहण करेंगे विश्वासी हृदय के साथ में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की।